नमस्कार, मैं ऐश्वर्या मिश्रा। स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। उत्तर प्रदेश, जिसे सनातन की धरती कहा जाता है, जहां धर्म, आस्था और साधु संतों की बात सत्ता के मंच से की जाती है, आज वहीं से एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो हर सनातनी को झकझोर रहा है। प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सनातन के अपमान को दर्शाते हैं। अन्य है मुसलमान कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। एक शब्द नहीं निकला इस देवों से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मौनी अमावस्या का पावन दिन, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने उनकी शोभा यात्रा को जबरन रोका और इसी दौरान उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। वहीं संत समाज का दावा है कि कुछ शिष्यों की शिखा पकड़कर उन्हें खींचा भी गया। बता दें कि सनातनियों के लिए शिखा सिर्फ बाल नहीं, उनकी पहचान, ब्राह्मण संस्कार और दीक्षा का प्रतीक होती है। इस व्यवहार से आहत होकर शंकराचार्य ने संगम स्नान से इनकार कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। सनातन परंपरा में संतों को राजसत्ता से ऊपर माना गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज वही संत प्रशासन के सामने अपमानित हो रहे हैं? ये घटना ऐसे समय पर हुई जब प्रदेश की सत्ता खुद को सनातन की सबसे बड़ी रक्षक बताती है। तो फिर सवाल यह है, अगर इसी सरकार में शिखा खींचे जाने के आरोप लग रहे हैं तो सनातनियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? संत समाज और कई सनातनी संगठनों ने इसे सीधे तौर पर धर्म और आस्था पर प्रहार बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इसे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये सिर्फ किसी शिष्य की शिखा खींचे जाने का आरोप नहीं है, ये उस सनातन आत्मसम्मान पर उठी उंगली है जिसकी रक्षा के नाम पर सत्ता वोट मांगती है। बात साफ है, अगर आस्था अपमानित होगी और सत्ता मौन रहेगी तो इतिहास इसे सनातन अपमान के तौर पर याद रखेगा। ये मामला सिर्फ एक दिन की घटना नहीं। ये सवाल है, क्या सनातन सिर्फ मंचों पर याद किया जाएगा या जमीन पर भी उसका सम्मान बचेगा? अब निगाहें सरकार पर हैं कि वो इसे प्रशासनिक भूल मानकर टालती है या फिर सनातन अपमान के आरोपों पर कोई ठोस कार्रवाई भी करती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।